है एनुअल जनरल मीटिंग का लेक्चर आज। सब बंद कर दो, क्लोज एवरीथिंग। इट्स एन ऑसम लेक्चर, बहुत ही टेस्टी लेक्चर है। जिन लोग सुबह से लेकर रात तक थक चुका है, ये तुमको रिवाइव कर देगा, जिंदा कर देगा। सुनो ना बेटा, एजीएम का ना 2 सेक्शन होता है, 96 एंड 97। सेक्शन 96 एंड 97। आज हम एजीएम का खाली सेक्शन 96 पढ़ा रहे हैं, 97 नेक्स्ट क्लास होता है। पेश एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर कौन सा? 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। एनुअल मतलब साल में एक बार। तो एनुअल जनरल मीटिंग जनरली स्पीकिंग ये साल में कितना बार होता होगा? एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितना बार होता होगा? एक बार। बट उसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साल में एक बार, बट कुछ टाइम लिमिट तो होना चाहिए। बिल्कुल है। सेक्शन 96 जो है ना, इट डिस्कसेस द टाइम लिमिट ऑफ एजीएम। सुनिए ना, हम अभी 2 डेट लिखेंगे, दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। आपका एजीएम का डेट कब आना चाहिए? एजीएम का ड्यू डेट क्या है? 2 डेट लिखेंगे, दोनों डेट में विच एवर इज, जो भी अर्लियर डेट आएगा ना, अर्लियर डेट, तब तक आपका एजीएम हो जाना चाहिए। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम, विच एवर इज अर्लियर इज द ड्यू डेट। इस तारीख तक एजीएम हो जाना चाहिए। बताइए सर, समझ गए? अब 2 डेट लिखने वाले हैं, विच एवर इज अर्लियर। अब कंट्रोल नहीं हो रहा सर, बता दीजिए। पहला डेट है 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। 15 मंथ्स फ्रॉम मेरा कंपनी का जो पिछला एजीएम हुआ था, वहां से कितना महीना बताइए ना? 15 महीना। 15 मंथ्स फ्रॉम, मान लीजिए मेरा कंपनी का लास्ट एजीएम 1/5/2016 का हुआ। ऑलरेडी मेरा लास्ट एजीएम कब हुआ था? 1/5/2016। एक्ट क्या बोलता है? 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम कब था? 1/5/16। कब था? 1/5/16। यहां से कितना महीना जोड़ना है? 15 महीना। यहां से एक सेकेंड, हड़बड़ी नहीं बेटा, हड़बड़ी नहीं। 15 मंथ्स फ्रॉम 1/5/16। अच्छा, 15 महीना बहुत बड़ा सफर है। 1 साल होता है ना रे बाबा 15 महीने। तो पहले 1 साल जोड़, 1/5/16 में 1 साल जोड़ दे, बन गया 1/5/17। अरे 1/5/16 में 1 साल जोड़ना, 1/5/17। बट 1 साल जोड़ना है कि 15 महीना? और कितना? ये 5 को 3 जोड़ दे। अरे थ्रो विद दिस। तो 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका लास्ट एजीएम का डेट, वहां से 15 महीना जोड़ सकेंगे? ठीक है। दूसरा तारीख होता है 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर 16-17 का एजीएम करना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 16-17 का एजीएम करना चाहते हैं। ए बच्चा, 16-17 कब खत्म होगा रे? 31 मार्च 2017। 16-17 का एजीएम करना, ठीक है? 16-17 खत्म कब होगा? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बताओ। 31 मार्च 2017। यहां से कितना महीना? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तेरा कब है? 31 मार्च 2017। यहां से 6 महीना जोड़। अरे बेशरम, 3 में 6 जोड़ दे, 9। 30/9/2017। 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम मेरा 1/8/17 आ रहा था, और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ कितना आ रहा था? 30/9/17। विच एवर इज 1/8 की 30/9। 1/8 इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम। क्या इसके पहले कर सकते हैं? हाँ, बट इट इज द ड्यू डेट। इतना तारीख तक हो जाना चाहिए। डिसलेक्सिया वाला बच्चा एक बार में समझा नहीं होगा तो तुमको नहीं है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वाला बच्चा एक बार में समझा नहीं होगा, उसके लिए और एक बार समझा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, एकदम आराम से। पहले थोड़ा कंसेप्ट लो, थोड़ा। चलो पहले थोड़ा कंसेप्ट, फिर डेट्स के साथ खेलेंगे। फाइनेंशियल ईयर समझ में आता है? अप्रैल से मार्च। एक बात बता, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एनुअल जनरल मीटिंग उसी फाइनेंशियल ईयर में होगा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद होगा? फाइनेंशियल ईयर का एजीएम फाइनेंशियल ईयर में होगा कि खत्म होने के बाद होगा? ऐसा क्यों? चीज समझ, ऐसा क्यों? वेरी गुड। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का एजीएम वो साल खत्म होने के बाद होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में ही तो अड्डा लागे है। अड्डा कहां लागे है सर? अड्डा क्या होता है? लीव इट।
शुड एक्सप्लेन? दीवारें बोल उठेंगी अड्डा क्या होता है। सुनो, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या लगता है? अड्डा। अड्डा कहां लगता है? एजीएम। अड्डा में ए फॉर क्या है? एनुअल अकाउंट्स। पक्का? तो एजीएम क्यों बुलाया जाता था? कि एनुअल अकाउंट्स वगैरह चर्चा। तो एनुअल अकाउंट तो साल खत्म होने के बाद ना बनेगा। साल खत्म होने के पहले अगर तुम एनुअल अकाउंट बना रहे हो तो तुम फ्रॉड है। तो अपने मन से बना लिया। हे भगवान। मान लो फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 16-17। 16-17 का एजीएम 16-17 में कर लेंगे। मान लो 16-17 का एजीएम 16-17 में ही कर लिए। वेलकम टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एम लिमिटेड माय डियर शेयर होल्डर्स। क्या चाहिए तुम लोग को? बताओ सबसे पहले क्या चाहिए? वो थोड़ी ना बना, अभी पागलों की तरह बात करते हो। मदिरा बन करके आया वो एनुअल अकाउंट चाहिए। साल खत्म होने कहां से बना दे एनुअल अकाउंट? डरो मत, बोलो। तो फिर मीटिंग बुलाए का है? ओ सही बात है, साल खत्म होने के बाद ही मीटिंग बुलाया जाएगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है, क्योंकि जब साल मतलब कैलेंडर ईयर, जनवरी और दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 16-17। दोस्तों हम लोग 16-17 का एजीएम के बारे में बात कर रहे हैं क्या? 16-17 का एजीएम 16-17 में ही बुला लें कि 16-17 खत्म होने दे, तभी जाकर के क्या बनेगा अकाउंट, तभी जाकर के मीटिंग में चर्चा होगा। अरे समझा क्या? अब अगर कोई टाइम वाइम नहीं दे, कोई ड्यू डेट नहीं दे, तो साल खत्म हुए बरसों हो गया, कर लेंगे, हड़बड़ी क्या है? एजीएम में तो करना, कर लेंगे नहीं 6 महीना के अंदर कर। साल खत्म जिस दिन होगा वहां से 6 महीना। और ये भी याद रखना, पिछला एजीएम से 15 महीना। कंसेप्ट क्या है? कोई भी साल का एजीएम उसी साल हो जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद होगा? कितना महीना के अंदर? 6 महीना। लेकिन पिछला एजीएम से 15 महीना, विच एवर रिजल्ट ईयर। मक्खन की तरह समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? नाउ लेट अस प्ले विद द डेट्स। पूरा डेट खोल करके रखे हैं तेरे लिए। पहले दो टाइम बता दो। 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम, 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर रिजल्ट ईयर। 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम। मेरा कंपनी का लास्ट एजीएम हुआ था 1/5/16। अगर मेरा लास्ट एजीएम हुआ था 1/5/16, वहां से 15 महीना जोड़ दे, 1/5/17 और 3 महीना जोड़, 1/8/17। पक्का? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 16-17 कब खत्म होगा? 31 मार्च 17। वहां से 6 महीना जोड़, 30/9/17। विच एवर इज ईयर बता दे। फाइनल आंसर हम लोग का 1/8/17। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम। आर वी थ्रू विद दिस? सर अगर 1/8/17 तक एजीएम नहीं किए तो कोई क्या कर लेगा? पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपया का, प्लस 5,000 पर डे। 1 लाख रुपीज फ्लैट पेनल्टी है, प्लस 5,000 पर डे। कब तक सर? फालतू बात कर दिया। जब तक कर नहीं लेता एजीएम तब तक लगते रहेगा 5,000 पर डे। ओला का मीटर है ये, ओला का मीटर 1 लाख रुपए से चालू होगा, हर दिन 5,000 बढ़ते जाएगा। सर मान लीजिए हम लोग का ड्यू डेट कब था? 1/8। हम लोग ना 5/8 को किए रे, 5/8/17 को किए रे। कितना दिन का डिले है? 4 की 5? जो 5 बोल रहे हो उसको इस गोला से चला जाना चाहिए। 4 दिन का डिले है। अब मतलब अगर हम 1/8 को ही करते तो तुम बोलता 1 दिन का डिले। अरे 1/8 को तो कर ही सकते थे रे बाबा, तो भी 1 दिन का डिले हो गया। 5/8 को किया, बता कितना दिन का डिले? तारीख कब था? 1 किया कब? 5, डिले ऑफ 4 डेज, तो 1 लाख तो लगेगा ही, प्लस 5,000 इंटू 4 डेज, 4 दिन का डिले था। आंसर हो गया 1,20,000। 1,20,000 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सिंपल करते हैं। ड्यू डेट कब था? 1/8 तक हो जाना चाहिए था। तुम 2/8/17 को किया, कितना दिन का डिले है? 1 भी दिन का डिले क्यों ना हो, 1 लाख तो लगना ही है, प्लस 5,000 इंटू 1। फाइनल आंसर 1,05,000। बुद्धि में जा रहा है? जो स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स होंगे उन लोग को अखरना चालू हो गया होगा। ये जो टाइम लिमिट है हम लिखवाए थे 15 months फ्रॉम, हम बोले थे 15 months फ्रॉम। मेरे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा, अगर फर्स्ट एजीएम हुआ तो क्या होगा? माय गॉड, बताएंगे, अभी रुके थोड़ी ना, लगातार तो बोल रहे हैं।
किसी और क्वेश्चन आया था? हारूडो क्या क्वेश्चन? हाँ, ये जो टाइम लिमिट था, ये टाइम लिमिट हम आपको सब्सिक्वेंट एजीएम्स का बताए हैं। ये दिस टाइम लिमिट इज ऑफ, कैसे पता चला? 15 months from last AGM, मतलब this is not the first AGM. If I'm saying 15 months from last AGM, then this is not the first AGM ना, this is a subsequent AGM. ये जो टाइम लिमिट था, ये किसका था? मुंह खोल करके बोलो, पक्का? सर, अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, तो फिर सर टाइम लिमिट क्या हो? बहुत सिंपल है, सुनना, सुन। फर्स्ट एजीएम में ये वाला तो होने वाला नहीं है, 15 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट एजीएम में तो नहीं होगा ना। हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है? अगर ये फर्स्ट है तो फिर पिछला एजीएम हुआ होगा क्या कि यही पहला है? तो ये वाला पहला वाला तो हटा दे। फिर क्या था? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ, ये 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया। 9 months फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम का खाली एक ही टाइम लिमिट है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर 9 months क्यों किया गया? एक्चुअल में 3 महीना का ना यहां पर ज्यादा है ना रे बाबा। कारण ये है कि अभी अभी तो कंपनी खुला होगा, 25 तो फॉर्म जमा करने के बाद कंपनी खुलता है। हम आपको बता दे, दुनिया भर का फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करके कंपनी खुला है। थोड़ा सांस वास तो लेने दीजिए यार। तुरंत साल खत्म होने के बाद 6 महीना के अंदर फर्स्ट एजीएम करेंगे, 9 months। कंपनी न्यू है क्या? बहुत सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करके खुला है क्या? थोड़ा सांस लेने दो यार। गिव मी सम मोर। हाउ मेनी मंथ्स? हाउ मेनी टोटल मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ? तो एक तरफ सब्सिक्वेंट एजीएम और एक तरफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट एजीएम का टाइम 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई झमेला ही नहीं, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो सब्सिक्वेंट एजीएम है, सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम लिमिट है 15 months फ्रॉम लास्ट ईयर। आराम से, सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम लिमिट है 15 months फ्रॉम लास्ट ईयर, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 15 months फ्रॉम लास्ट ईयर, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर चल गया। और फर्स्ट एजीएम में 9 months फ्रॉम माई बर्थडे, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। संभालते जा रहे हैं मेरे बच्चे? थोड़ा सा छेड़ रहे हैं तुमको। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोलो का एजीएम होगा, हाँ, वो साल खत्म होगा वहां से 9 months। बट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एजीएम होगा नहीं। अब डिस्लेक्सिया वाला बच्चा गया, बोला का और में भी अब इनका समझो। कहने से पहला साल का एजीएम होगा। पहला साल का एजीएम तो होगा ही, पहला साल में होगा। पहला साल में कोई एजीएम नहीं होता, बट पहला साल का एजीएम जरूर होता है। साल खत्म होने दो, वहां से 9 महीना। फर्स्ट ईयर का एजीएम होगा, फर्स्ट ईयर में होगा। संभाल लिया मेरे बच्चे? सुपर। और अगर सर आप बोले ना कि फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट क्या है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ, सर नहीं किए तो पेनल्टी ठोकेंगे। कितना पेनल्टी भाई? 1 लाख प्लस 5,000 पर। ये पेनल्टी सबके लिए है जो टाइम पर एजीएम नहीं किया, 1 लाख प्लस 5,000 पर। अरे तो सर कोई तो उपाय बताइए सर, आप इतने बड़े कंपनी लॉ के एक्सपर्ट है, पेनल्टी से बचने का कोई तो उपाय बताइए। एक उपाय है, ड्यू डेट आने के पहले ही आप आरओसी के पास चले जाइए एक्सटेंशन मांगने के लिए, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीजन। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम आरओसी के पास आप एक्सटेंशन मांगने चले हो। एक सेकंड, तेरे को लग रहा है कि तुम एजीएम नहीं कर सकेगा क्या टाइम पर? नहीं। तो आराम से ड्यू डेट बीतने के बाद कुछ नहीं होगा। ड्यू डेट के पहले अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, ड्यू डेट के पहले अप्लाई फॉर एक्सटेंशन टू आरओसी इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। डू यू गेट इट? शुड आई रिपीट? डू यू गेट इट स्ट्रेट? डू यू गेट इट स्ट्रेट एंड क्लियर इनसाइड योर हेड? In case of subsequent AGM, company before the due date can apply to ROC for extension of subsequent AGM on the grounds of special reason. आराम से, who will apply? Company. किसके पास? ROC. Company जाएगा ROC के पास for extension of subsequent AGM.
ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेशल रीजन। सर स्पेशल रीजन क्या होता है सर? बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। स्पेशल रीजन मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, सुना ही नहीं है, विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। किसके पास जाएंगे? ROC has the power to grant maximum 3 months extension. ROC has the power to grant maximum 3 months extension. On the grounds of special reason, ROC has the power to grant maximum 3 months extension. अब डिसलेक्सिया वाला बच्चा लोग क्या लिखेगा एग्जाम में? ROC बताओ, तुम लोग बताओ, ROC कितना महीना का एक्सटेंशन देगा? गलत। कौन बोला 3 महीना? मैक्सिमम 3 मंथ। तुम लोग मैक्सिमम खा गया। तुम लोग ROC कितना महीना का? 3 महीना का एक्सटेंशन देगा। अरे ROC 5 दिन का भी दे सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 1.5 महीना, 2.5 महीना का भी दे सकता है, 3 महीना का भी दे सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ। अब से याद रखना, जो स्टूडेंट लिखेगा 3 महीना का एक्सटेंशन मिलेगा, इंस्टीट्यूट उसको 6 महीना का एक्सटेंशन देगा। इट इज मैक्सिमम 3 मंथ एक्सटेंशन। अच्छा सुन, मान लो जैसा सब्सिक्वेंट एजीएम है, ड्यू रेट के पहले आए ROC मेरे को एक्सटेंशन दे दो। रीजन यही है, मेरा अकाउंट तब तक बनेगा नहीं। बहुत सजा करके बना रहे हैं। हाँ, लवली ROC, वेरी गुड, सही हो तुम लोग। मेरा अकाउंट्स बनेगा नहीं, क्या ये स्पेशल रीजन है? ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है कि विद इन ह्यूमन कंट्रोल है? जैसे मान लो तुम लोग कभी होमवर्क वगैरह करके नहीं आ रहा, तो ये विद इन ह्यूमन कंट्रोल है कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है? बियॉन्ड है ये। अरे बाप रे, उस चीज को छोड़ो, तुम लोग इसी चीज को समझो। होमवर्क को छोड़ो, अकाउंट्स तैयार नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। ध्यान से सुनना, मान लो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, तुम ROC हो, कोई आंसर प्रॉब्लम नहीं करेगा, तुम ROC हो, फर्स्ट AGM है, फ्लड आ गया, फर्स्ट AGM में फ्लड आ गया, ड्यू डेट के पहले आए ROC, एक्सटेंशन दे दो। कितना महीना का एक्सटेंशन दोगे? फ्लड है, एक्सटेंशन नहीं देंगे? नो एक्सटेंशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ फर्स्ट AGM। तो जब हम पढ़ा रहे थे हम बोले भी थे एक्सटेंशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट। फर्स्ट AGM में एक्सटेंशन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट AGM में एक्सटेंशन क्यों नहीं मिलता? ऑलरेडी तो 3 महीना का दे दिया, अब क्या कंपनी से की जान ले लोगे क्या? फर्स्ट AGM में 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देयर वाज एन इनबिल्ट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स इन द फर्स्ट AGM। चाहे फ्लड आए चाहे नहीं आए, चाहे अर्थक्वेक आए चाहे नहीं आए, धरती फटे या नहीं फटे, तुमको तो 3 महीना का इनबिल्ट एक्सटेंशन घुसा रखे हैं, और एक्सटेंशन नहीं दे सकते। अब तुरंत ह्यूमन राइट का एक बच्चा खड़ा होगा, अजीब आदमी है, फ्लड आ गया, आप एक्सटेंशन नहीं देंगे? नहीं देंगे। फ्लड 9 महीना नहीं रहता है, तुम्हारा गलती है। साल खत्म होने के बाद AGM कर लेना था, तुम एकदम 9वां महीना के लिए बचा करके रखा था कि 9वां महीना में ही करेंगे, और फ्लड आ गया, अब भुगतो। ये तो वही बात हो गया ना, बच्चा शुरू से पढ़ा ही नहीं, बोला एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ेंगे, बीमार हो गया, क्या उसका गलती है? हाँ, नो एक्सटेंशन। और अगर दिक्कत है कि फर्स्ट ईयर में एक्सटेंशन नहीं मिलता, चलो दिल्ली, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, दिल्ली चलो, पार्लियामेंट में लॉ चेंज कर देंगे। फेयर के अनफेयर? आई वुड से फेयर। देयर वाज एन इनबिल्ट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स। देयर वाज एन इनबिल्ट एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स इन केस ऑफ फर्स्ट AGM, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। दोस्तों, फर्स्ट AGM में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां 6 मंथ्स नहीं था, 9 मंथ्स था फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, सब्सिक्वेंट AGM में एक्सटेंशन मिल सकता है। ड्यू डेट के पहले जाना पड़ेगा ROC के पास स्पेशल रीजन लेकर, ड्यू डेट के पहले जाना पड़ेगा ROC के पास स्पेशल रीजन, एंड ROC कैन ग्रांट, आई लाइक इट, मैक्सिमम 3 मंथ्स एक्सटेंशन। समझते जा रहे हैं? बस मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, AGM का डे, टाइम और प्लेस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से। हाँ, ध्यान से बेटा, वी आर डिस्कसिंग डे, टाइम, प्लेस ऑफ सेक्शन 96। सेक्शन 96 में साफ साफ लिखा हुआ है,
AGM can be conducted on any day other than national holiday. Any day other than national holiday. Any day other than national holiday. बर्थडे बता. I really like it. लोग नहीं तो अपना बर्थडे बता देते हैं. हम नेशनल हॉलिडे वाला बर्थडे पूछ रहे हैं. 2 अक्टूबर. तेरा भी 2 अक्टूबर है क्या? नहीं ना. हाँ. AGM can be conducted on any day other than national holiday. बर्थडे बता. आजादी बता. 15 अगस्त बेशरम. रिपब्लिक डे 26 जनवरी. 15 अगस्त को एजीएम करते. चलो छुट्टी का दिन है, समा सकेंगे. छुट्टी का दिन है, समा जाएंगे. नहीं हो सकता. एजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे. कैन एजीएम बी कंडक्टेड ऑन संडे? फालतू बात मत करना. इफ इट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे. ये क्या है? जबरदस्ती संडे को गांधी जी का बर्थडे मना दोगे क्या? ऑब्वियस बात है. इफ इट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे यू नीड नॉट से दैट. संडे कर सकते हैं. यस यस संडे एजीएम होगा. अरे बे सरमो, एक्ट सेक्शन 96 साफ साफ बोलता है एजीएम कैन बी कंडक्टेड एनी अदर देन नेशनल हॉलिडे. संडे क्या तुम्हारा रोज नेशनल हॉलिडे आता है? संडे तो संडे इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे. उस दिन एजीएम हो सकता है. थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहेंगे? डूबिएगा मत. पुराना कंपनीज एक्ट 1956 जो था ना, उसमें लिखा हुआ था एजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे अदर देन द पब्लिक हॉलिडे. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हॉलिडे एंड नेशनल हॉलिडे. पब्लिक हॉलिडे के अंदर संडे भी आता है और नेशनल हॉलिडे भी आता है. पुराना एक्ट में लिखा हुआ था एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ एजीएम कांट बी हेल्ड ऑन अ पब्लिक हॉलिडे. मतलब संडे एंड नेशनल हॉलिडे. मतलब पुराना एक्ट के हिसाब से संडे को नहीं हो सकता. लेकिन नया एक्ट में पब्लिक हॉलिडे लिखा है कि नेशनल हॉलिडे लिखा है? संडे इज अ, दोस्तों संडे इज अ पब्लिक हॉलिडे बट इट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे. पुराना एक्ट बोलता था एजीएम पब्लिक हॉलिडे को मत करो, मतलब संडे भी नहीं कर सकते थे. नया एक्ट बोलता है एजीएम नेशनल हॉलिडे को मत. संडे इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे, इट इज अ पब्लिक हॉलिडे बट नॉट अ. सो एजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन संडे. ओह संभाल लिए मेरे बच्चे. फालतू बात मत करना कि संडे 15 अगस्त आ गया तो 15 अगस्त है इसलिए नहीं करेंगे. ऐसे तो मंगलवार को भी आ सकता है 15 अगस्त. तो क्या बोलोगे? मंगलवार को भी नहीं होता, बताए नहीं. अरे होता है. टेल मी द डे, टेल मी द डे, टेल मी द डे. एनी डे अदर देन द. टाइम रहेगा बिजनेस आवर्स 9 AM टू 6 बज गए. मीटिंग बाकी है ना मीटिंग का एजेंडा बाकी है. आई लाइक इट. वही एक दिन था जब तुम लोग बोलते नहीं जाने नहीं देंगे, मीटिंग होगा. सेक्शन 96 में साफ साफ टाइम लिखा हुआ बिजनेस आवर 9 AM टू 6 PM. मेरे मुंह से बिजनेस आवर 9 AM टू 6 PM पहले भी निकला होगा. प्लेस एजीएम जो है ना, एनुअल जनरल मीटिंग का प्लेस जो रहेगा ना, वो रहेगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस. कंपनी का. अब मेरे को डिस्लेक्सिया वाला बच्चा से बहुत डर लगता है. उसको क्या ना रजिस्टर्ड ऑफिस और आरओसी एक जैसा लगता है. लास्ट क्लास आया था ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो वही सोच रहे. रजिस्टर्ड ऑफिस जब जब लिखेंगे ना वो आरओसी सोच रहा होगा. वो बच्चा क्या करेगा? आरओसी खाली करवा देगा. आरओसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना. चलो आरओसी बाहर जाओ, आज कंपनी का मीटिंग है. आरओसी भी नहीं कर सकते. रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस यानी हेड ऑफिस. जैसे मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस कहां पर है? 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू. 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू. पक्का? लेकिन मान लो मेरे इतने सारे मेंबर्स हैं कि उन लोग एक बार में आएंगे तो अटेंगे हॉल में. तो कंपनीज एक्ट इस बात को समझता है. कंपनीज एक्ट बोला एजीएम कहां पर कर लो, लेकिन आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर करने का मन तो आप उसी शहर में कर लो जिस शहर में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस. कंडक्ट द एजीएम इन द सेम सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज. आइदर कंडक्ट द एजीएम एट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर इन द सेम सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज. ये कौन सा सिटी है? तो कोलकाता में आप कहीं पर भी कर लीजिए. यहां नहीं करने का मन है ऑफिस में तो कोलकाता में कहीं पर भी कर लीजिए. 50-60 हजार मेंबर है मेरे, शुरू से लेकर के अभी तक. ईडन गार्डन्स में करेंगे. अच्छा एक बच्चा बोल रहा होगा सर जो गांव में रहता है वो तो एक्ट में लिखा हुआ है
कि या तो रेस ऑर्डर से कर ले, रेस ऑर्डर में जगह नहीं है, या तेरा करने का मन, तो सेम सिटी टाउन विलेज, सेम सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तेरा ऑफिस अगर सिटी में कर, तेरा ऑफिस अगर टाउन में, उसी टाउन में कर, तेरा ऑफिस अगर कोई गांव में तो उसी गांव में कर, कोई दूसरे के गांव में मत जाकर के कर। जैसे कैलकाटा इज अ सिटी, रांची इज कॉल्ड टाउन, सुने हो ना, धोनी इज अ स्मॉल टाउन बॉय, रांची, रांची इज अ टाउन। विलेज मांडवा, अग्निपथ, गांव का नाम मांडवा, सुने ही नहीं है। जो ऋतिक रोशन वाला जो नया अग्निपथ है, हाथ उड़ाओ जो लोग देखा है, एक बहुत अच्छा चीज समझाएंगे। जो ऋतिक वाला अग्निपथ देखा, फुल हैंड, बहुत अच्छा चीज समझा रहे हैं। जो नया वाला अग्निपथ था, हम देखे नया वाला अग्निपथ, हम तो जब ये सभी देखते हैं तो एक्ट मेरे दिमाग में रहता है। कमनीसा का पूरा ध्यान रखा गया, स्क्रिप्ट लिखते समय एक्ट का पूरा ध्यान, कैसे हम बता रहे हैं ना। ऋतिक रोशन मुंबई में था, कांचा का कंपनी कहां था पता है? मांडवा। कांचा का कंपनी कहां था? मीटिंग मुंबई में नहीं हुआ, कांचा का मांडवा में हुआ। आपको अगर याद हुआ था ना, मीटिंग, ऑफिस कहां था? कांचा का जो कंपनी था वो कहां? भले इलीगल कंपनी था, ड्रग्स वाला कंपनी था, बट कंपनी था कहां? इसलिए मीटिंग भी मांडवा में रखा गया था। In the same village in which the registered office is situated. But उसके बाद जो हुआ वो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। जिन लोग मूवी देखा है उन लोगों को पता होगा, वो सॉन्ग वगैरह आ गया था ना मीटिंग में, तो हम लोग की मीटिंग में ऐसा नहीं होगा कि पहले एक सॉन्ग हो जाए। नहीं, याद रहेगा एजीएम कहां पर होता है? रजिस्टर ऑफिस या सेम सिटी टाउन विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। टेल मी द डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। संडे चलेगा? संडे टाइम बिजनेस 9 AM to 6 PM। प्लेस रजिस्टर ऑफिस या इन द सेम सिटी टाउन विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। जस्ट मार्क एंड गो। पे नंबर 22 शुरू से लेकर के लास्ट तक मार्क कर लो, एक बार रीड कर लेना। पे नंबर 22 बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो। लगा दिया? शुरू से लेकर के लास्ट तक। ए बेटा पेज 22 बेटा, खाली पूरा बुक नहीं है। पे नंबर 22 हम ये सब कब पढ़ाएंगे? पढ़ा दिए, आप रीड करके आएंगे। कब मिलेंगे? जिसका जैसा क्लास है वैसे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।